हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम, है ना। तो लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट one and many one function. Okay, in this class we discuss about onto and into function. Okay, onto into mappings and number of mappings. Okay, so let's start the class. सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट जितने भी हैं कि वीडियो को कम्प्लीटली अंत तक देखें, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट है कि नहीं। क्योंकि जैसे आधा अधूरा देखोगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा और आगे वाला भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो स्टोरी का पूरा सस्पेंस जरूर देखना जरूरी है, राइट है कि नहीं। सस्पेंस देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो उसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, राइट है कि नहीं। तो भैया लिखो क्वेश्चन क्या है। हमने नंबर ऑफ वन मैपिंग और नंबर ऑफ मैनुअल मैपिंग निकाल दिया था, ठीक है ना। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से। so that f such that R2 R, ठीक है ना। मतलब डोमेन क्या R, कोडोमेन भी क्या R, ठीक है ना। राइट है कि नहीं। डिफाइंड बाई f of x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, ठीक है ना। for all x belongs to R, for all x belongs to R, राइट है कि नहीं। समझ में आई बात। इस मैनीवन क्या बताना है, ये मैनीवन फंक्शन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट योर काइंड इंफॉर्मेशन। पहली बात तो तुम्हें जब भी क्वाड्रेटिक दिख जाए हमेशा वो मैनीवन ही है। आंख बंद करके बोलोगे क्या, मैनीवन, ठीक है ना। हमेशा ऑलवेज कैसा, मैनीवन, राइट है कि नहीं। कैसा है, क्वाड्रेटिक। इन जनरल मैं तो ये कहूंगा जितने भी पॉलिनोमियल एक्सेप्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल, इनको छोड़ के जितने भी पॉलिनोमियल सारे कैसे, मैनीवन, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। इन जनरल ये कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो ये कैसा फंक्शन है, मैनीवन। अब मैनीवन कैसे सर पहले ग्राफिकल मेथड से समझ लेते हूं। ग्राफिकल मेथड देखो, f ऑफ x कितना है, x इंटू एक्स प्लस वन। रूट कितने, 0 और -1, ठीक है ना। रूट कितने, 0 एंड -1, ये दो रूट आएंगे। मतलब इन दो पॉइंट पर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1, ग्राफ ऑफ f ऑफ x विल कट द x एक्सिस एट x इक्वल टू 0 एंड -1, राइट है कि नहीं। तो भैया ग्राफ बनाते हैं। क्वाड्रेटिक ग्राफ बना रहा हूं। लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा, पॉजिटिव। ग्राफ किधर ओपन होगा, अपवर्ड। 0 और -1 क्या है, रूट 0 ये रहा, -1 ये रहा, ठीक है ना। हाँ जी, समझ में आई बात। सर एक बात बताऊं, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ -1 इक्वल टू कितना, 0। आई होप तुम्हें समझ में आया। दो एलिमेंट्स का सेम इमेज कैसा, मैनीवन। दो एलिमेंट ही क्यों, इसमें इसके बीच में देखो, यहां से यहां तक ये और ये पॉइंट ले लो, यहां पर तब भी इमेज कैसा है, सेम। चलो यहां पर ले लो, तब भी इमेज कैसा है, सेम। आई होप तुम समझ में आया हो। तो ग्राफ से देखो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डालो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन कोई भी लाइन डालो, मोर देन वन पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है तो कैसा फंक्शन है, मैनीवन, ठीक है ना। तो ये सब लिख लोगे, लिख लेना। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, ठीक है ना, देन द फंक्शन इज मैनीवन, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी। दूसरी बात, सर ये जो पॉइंट है ना, यहां तक देखो, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूं कि सर इस पॉइंट तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग एंड आफ्टर इंक्रीजिंग। समझ में आई बात। पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज, पहले बाद में क्या हो रहा है, इंक्रीज, तब क्या हो गया, मैनीवन। मैंने बताया था 1 1 के लिए अगर कंप्लीट डोमेन में अपना जो फंक्शन है या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग या फिर कंप्लीटली डिक्रीजिंग, तब फंक्शन क्या है, मैनीवन। अगर ऐसा हो गया, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो कैसा हो गया, मैनीवन हो गया कि नहीं। तो 1 1 के लिए क्या है, कंडीशन क्या है, अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, और अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, तब जाके 1 1। ये तो कैसा हो गया, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, देन फंक्शन इज मैनीवन, ठीक है ना। दूसरी बात, एड्रेस एक्स और नॉट निकाल लेते हैं।
एफ डैश एक्स कितना आएगा 2x प्लस 1। समझ में आई बात, रटेगा नहीं? तो फंक्शन कैसा है ये एफ डैश एक्स, ध्यान से देखना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। x की वैल्यू अगर लेस देन ग्रेटर देन -1/2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लो, -1/2 से ग्रेटर है, तब ये कितना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इस केस में कैसा है, मींस x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 f ऑफ x इंक्रीजिंग है कि नहीं? इंक्रीजिंग आगे मैंने बताया था कि अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो फंक्शन बोलते हैं इंक्रीजिंग, लेकिन अगर x लेस देन -1/2 जाऊंगा ना, देखो -1/2 यार वो कितना आएगा -1 0, इसलिए मैंने क्या लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही -1/2 से लेस लूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, तो मैं क्या बोलूंगा f डैश x कैसा आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो x लेस देन -1/2 के लिए fx कैसा हो गया डिक्रीजिंग। तो ये पॉइंट पता चला, ये पॉइंट कितना है -1/2, ठीक है ना? तो -1/2 से लेस के लिए फंक्शन कैसा डिक्रीजिंग, -2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग। तो फंक्शन कैसा हो गया मिनिमम। ये कैसा, ये कौन सा मेथड है अल्टरनेट कैलकुलस मेथड, ठीक है ना? fx कैसा है मिनिमम, रटेगा नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको रफ कर दूं, रटेगा नहीं? सारा कंसेप्ट समझने के लिए वीडियो अंत तक देखा करो जिससे समझ में आए, ठीक है ना? लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, हाँ वो सारे हो गए, सॉरी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और पढ़ लेना, ठीक है ना? वो भी पढ़ लेते हैं। हमने 1 1 मैनिमल पढ़ लिया, रटेगा नहीं? अब पढ़ते हैं ऑन्टो और इंटो फंक्शन। ऑन्टो एंड ऑन्टो को बोलते हैं हम सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। जैसे 1 1 को बोला था मैंने इंजेक्टिव। एंड इंटो मैपिंग, इंटो मैपिंग, ठीक है ना? ध्यान से समझ लेना क्या बोल रहा हूं मैं। फॉर एनी फंक्शन f सच दैट a टू b, ध्यान से करना, b क्या है रेंज, सॉरी b क्या है कोडोमेन। ये तो तुम्हें पता ही है, ये क्या है डोमेन, डोमेन ऑफ f। b क्या है कोडोमेन, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? मैं बात कर रहा हूं ऑन्टो फंक्शन की। इफ द रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। समझ में आया कुछ? मैंने स्टार्ट में टॉपिक पढ़ाया था कि रेंज ऑलवेज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज या तो इससे कम होगी या इसको इक्वल होगी। अगर इसके इक्वल होगी ना कोडोमेन के, तो केस कौन सा बनेगा? वो केस बनेगा ऑन्टो फंक्शन। अगर ऐसा केस नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? अदरवाइज या लिखना इफ रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, then f is इंटो फंक्शन। इंटो मैपिंग या इंटो फंक्शन एक ही बात है, ठीक है ना? एग्जाम में डाउट मत आना, यहाँ ऑन्टो की जगह क्या भी बोल देता है, ऑन्टो की जगह पर सर्जेक्टिव बोल देता है, ठीक है ना? यहाँ लिखना देन f इज ऑन्टो फंक्शन। और अगर ये केस आ जाए नॉट इक्वल टू, तो कैसा? इंटो फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, ए बी एफ 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 6 7 8 9, इसको डालो 6 7 8 9 डालो, ए बी सी डी, राइट है कि नहीं?
देखो सर, इसको मैं इससे मिला दूं, इन भाई साहब को इससे मिला दूं, इनको भी इससे मिला दूं, इनको भी इससे मिला दूं, इनको भी इससे मिला दूं। अच्छा कोडोमेन देखो, कोडोमेन कितना है? बी। ध्यान से देखना, कोडोमेन कितना हो गया? ए बी सी डी, राइट है कि नहीं? रेंज, रेंज कितनी है सर? ओनली ए बी, ओनली ए बी है क्या? क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल है? कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, राइट है कि नहीं? इज नॉट इक्वल टू रेंज। मतलब कहने का मतलब ये मैपिंग देखूं तो अगर यहां पर कोई एलिमेंट खाली रह जाता है, मतलब कोई इमेज नहीं है वो, तो कैसा फंक्शन? इंटो फंक्शन, इंटू। देन एफ इज एन इंटो फंक्शन, इंटो मैपिंग। अच्छा इंटो के साथ एक और खास बात, क्या इसको मैनी वन नहीं बोल सकता? मैनी 4 एलिमेंट्स का सेमी इमेज, तो मैनी वन इंटो, क्या बोलूंगा इसको मैं? मैनी वन इंटो, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखे, देखो देखो सेकंड एग्जांपल, दूसरा x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4 a b, ये मेरा एफ डिफाइन है। x1 का इमेज मैंने मान लिया y4, x5 का y3, x4 का y1, ठीक है ना? और ये x2 और x3 दोनों का सेम इमेज मान लिया। देखो यहां पर कोई एलिमेंट खाली है क्या? तो रेंज कितनी? y1 y2 y3 कंप्लीट सेट है कि नहीं? और ये कंप्लीट सेट ही क्या है? डोमेन, सॉरी कोडोमेन। ये कंप्लीट सेट ही रेंज है और ये कंप्लीट सेट ही क्या है? कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गए क्या? तो पहली बात तो ये ऑनटो फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑनटो मैपिंग, राइट है कि नहीं? दूसरी बात, दो एलिमेंट्स का सेम इमेज y2, देखो ये दो एलिमेंट्स का सेम इमेज दिख रहा है, ये दो एलिमेंट्स का सेम इमेज, तो मैनी वन हो गया कि नहीं? मैनी वन ऑनटो मैपिंग, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है ना? आई होप तुम समझ में आया हो, राइट है कि नहीं? चलो एक और ले लेते हैं, थर्ड वन। देखो सर, थर्ड केस, एलिमेंट सेट क्या? हीरा ए, हीरा बी, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? सेट डिफाइन किया मैंने, एफ 1 2 3 4 एक्स वाई जेड डब्ल्यू, राइट है कि नहीं? इसका एलिमेंट, इसका इमेज डब्ल्यू, 1 का इमेज जेड, 3 का इमेज एक्स, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? सर पहली बात, ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज भी डिफरेंट है, तो 1 1 1 1 हो गया क्या? दूसरी बात, नो एलिमेंट इन सेट बी, मतलब सेट बी में ऐसा कोई इमेज नहीं है जो इमेज, सॉरी सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इमेज ना हो, इमेज तो सारे हैं, ठीक है ना? तो सेट बी, तो यानी कि कोडोमेन क्या हो गया? रेंज। तो फंक्शन कैसा है? ऑनटो। इसको बोलते हैं इंजेक्टिव, बोलते हैं कि कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में, मैपिंग लिख लेना इस तरह। और इन भाई साहब को बोलते हैं सर्जेक्टिव, ठीक है ना? और इंजेक्टिव सर्जेक्टिव मिलके बनता है बाइजेक्टिव, ठीक है ना? क्या बोलता है? बाइजेक्टिव। तो यानी कि कोई मैपिंग 1 1 और ऑनटो दोनों हो तो उसको क्या बोलूंगा मैं? बाइजेक्टिव, राइट है कि नहीं? क्या बोलूंगा मैं?
बाइजेक्टिव। राइट अगेन। नेक्स्ट अब थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके वजह से। आई समझ में आ गया होगा 1 1 ऑन्टो इंटो मैपिंग क्या होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, लेट a is equal to x such that x is greater than or equal to -1 less than or equal to 1। इसका मतलब समझ में आ गया, एक सेट है जिसमें नंबर क्या है x, और x की वैल्यू क्या होगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। और -1 1 भी काउंट हो सकता है। और इक्वल टू सेट b, a और सेट a एंड सेट b बोथ आर इक्वल, be a mapping f such that a to b। समझ में आया ना। a क्या है डोमेन, b क्या है कोडोमेन, ठीक है ना। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग functions from set A to set B। समझ रहे एक बार, ठीक है ना। फाइंड whether it is surjective or bijective। it is surjective और bijective। तो बताना है ऑन्टो है या बाइजेक्ट, मतलब ऑन्टो और 1 1 दोनों में, ठीक है ना। क्या क्या फंक्शन है, ए पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, हटेगा नहीं। बी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मॉडुलस एक्स। सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। डी भैया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैसा, ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2। पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक नोट लिख लेना, ठीक है ना। अगर तुम्हें कोई फंक्शन पता करना है कि ऑन्टो है तो कैसे पता करेंगे, ठीक है ना, लिख लेना या नोट। चेकिंग दी ऑन्टो मैपिंग, ऑन्टो और इंटो मैपिंग। देखो ध्यान से कैसे करूंगा, कोडोमेन गिवन होगा और उसकी अगर मैं रेंज निकाल दूं, कोडोमेन गिवन है एंड अगर मैं रेंज निकाल दूं और मैंने देखा कि कोडोमेन एंड रेंज बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों कैसे आ गए इक्वल, तो मैं क्या बोलूंगा भैया इट इज ऑन्टो फंक्शन। और अगर नॉट इक्वल मींस रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, देन इट मींस इट इज एन इंटो मैपिंग, ठीक है ना। तो पहली बात, इफ रेंज ऑफ फंक्शन is equal to codomain of function, then f is known as onto mapping, ठीक है ना। कैसी मैपिंग, ऑन्टो या फिर सब्जेक्टिव, एक ही बात है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। लेकिन अगर उल्टा बोल दे सर रेंज सबसेट हो जाए, सबसेट ही होगी रेंज जो आएगी वो कोडोमेन से आएगी, क्योंकि एलिमेंट इमेज कहाँ बनाते हैं, कोडोमेन में, कोडोमेन से बाहर तो आ नहीं सकता। अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट हो गई तो कैसा, तो भैया वो क्या है, वो है इंटो फंक्शन। अदरवाइज लिखना, अदरवाइज f is an इंटो फंक्शन। तो अगर मुझे ऑन्टो फंक्शन की चेकिंग करनी है कि भैया ये ऑन्टो है इंटो है, तो क्या करना पड़ेगा, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात, क्या निकालनी पड़ेगी, रेंज निकालनी पड़ेगी। और रेंज किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के, दैट मींस ऑन्टो फंक्शन, अदरवाइज इंटो फंक्शन, ठीक है ना। स्टार्ट करते क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन।
इसको मैं रफ करके समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने 1 1 के लिए बताया था, 1 1 के लिए क्या बताया था, ग्राफ बनाओ पैरेलल टू एक्सिस लाइन डालो, ठीक है ना। अगर मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं दैट मींस मैनी वन, और अगर एक ही पॉइंट एक से कम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते दैट मींस 1 1, ठीक है ना। दूसरा बताया था कैलकुलस f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन एंटायर डोमेन देन इट इज 1 1 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, बट होना चाहिए एंटायर डोमेन में, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान होगा तुम्हें। पहला क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू कितना है, मॉडुलस एक्स, मॉडुलस एक्स। अरे भैया इसमें तो हमको देख सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मॉडुलस एक्स का ग्राफ सबको आता होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रहा मॉडुलस एक्स का ग्राफ, ठीक है ना, सबको दिख रहा है। पैरेलल टू एक्सिस लाइन डाल दो, पैरेलल टू एक्सिस लाइन डाला भैया, मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट कर दिया कि नहीं, तो ये क्या हो गया, मैनी वन। कैसा हो गया, मैनी वन, ठीक है ना, मैनी वन। अब देखते हैं ऑन्टो है क्या, देखो ध्यान से, रेंज क्या है -1, सॉरी कोडोमेन, कोडोमेन कितना है, x such that x greater than equal to -1 less than equal to 1, बट रेंज देखना सब, रेंज कितनी है, x such that रेंज 0 से ग्रेटर, दिख रहा है ना, 0 से ग्रेटर, 0 से नीचे नहीं है, x such that x greater than equal to 0, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कितना जाऊंगा मैक्सिमम, x की वैल्यू मैक्सिमम तो 1 तक ही ले सकता हूं मैं, तो इसका ग्राफ भी कहां तक जाएगा, 1 तक ही जाएगा। सपोज करो यार लेस देन इक्वल टू 1, क्या ये और ये इक्वल है, नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, ठीक है ना। दैट मींस फंक्शन कैसा, इंटो, तो इनमें से कोई है ना तो सर्जेक्टिव और ना ही बाइजेक्टिव, ठीक है ना। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है ना। सेकंड वन को डिस्कस कर लेते हैं, ये रहा बी पार्ट को, इसको मिटा देता हूं मैं। बी पार्ट को साहब, बी पार्ट जो है ना, देखो ध्यान से, बी पार्ट के लिए पहले इसको डिफाइन करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस एक्स। ध्यान से देखना, मैंने कहा -x² और x², कंडीशन कब, x लेस देन 0 और कब x ग्रेटर देन 0, समझ में आ गया होगा। देखो अगर मॉडुलस x को डिफाइन करूंगा तो मॉडुलस x तुम्हें पता हो, मॉडुलस x इक्वल टू -x और x, कंडीशन x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर x नेगेटिव है तो ये कितना, -x इंटू x कितना, -x², सही है कि नहीं, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये कितना है, x इंटू x², ठीक है ना। आइए समझ में आया होगा, कोई दिक्कत होगी, आप देख तो सर, इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। हाँ जी, ग्राफ बना दे इसका, सर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ x² पॉजिटिव इधर है, x ग्राफ यही होता है पैराबोला, लेकिन -x² नीचे आ जाएगा, ये एडजस्ट घूम जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से, पैरेलल टू एक्स लाइन कितनी भी डालो, एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा क्या, ये चीज आप पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा क्या, तो फंक्शन कैसा 1 1, कैसा है 1 1 है कि नहीं। दूसरी बात, ये समझ में आ गया वो, दूसरी बात इसने बोला है कोडोमेन में, कोडोमेन क्या लेना, -1 to 1, चलो ये रहा x की वैल्यू -1 और 1 तक, यहां तक मेरी x की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो y की वैल्यू भी क्या इसके बीच में आएगी क्या, यहां से यहां तक आ जाएगा क्या, -1 to 1। अगर x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 तो x² कितना होगा 1, और x की वैल्यू -1 तो -x² कितना होगा -1, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 देन f ऑफ x भी देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग कितना है, -1 से 1, इसका मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू कैसा, रेंज, ठीक है ना। और कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या बोलता हूं मैं, ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो मैपिंग। अब मुझे एक बात बताओ सर, ऑन्टो भी है और 1 1 भी है, ऑन्टो भी है और 1 1 भी है, तो कैसा हो गया, बाइजेक्टिव,
हो गया कि नहीं? ये तुम्हें करना है घर से। f of x equal to x cube, राइट है कि नहीं? C part is a homework for you. f of x equal to x cube, होमवर्क सिंपल क्वेश्चन है, शायद मुझे लगता है सॉल्यूशन यही है, बस थोड़ी बहुत कंडीशन चेंज हो जाएगी, राइट है कि नहीं? तो तुम्हें मुझे करके बताना है होमवर्क घर के लिए, ठीक है ना? जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि सर ये है बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, या फिर ऑन्टो है, या सब्जेक्टिव है, राइट है कि नहीं? जो भी आंसर है सबका आंसर मुझे चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है ना? दिस इज फॉर यू, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। अरे सर क्या पूछ लिया है? f of x equal to d part, f of x equal to greatest d part of x। ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या -1 से 1 के बीच लेनी है मुझे, तो मैं इधर बना रहा हूं ग्राफ, ये रहा -1, ये रहा 1। ध्यान से देखो -1 से 0 के बीच, सॉरी ये रहा -1 से 0 के बीच ग्रेटेस्ट नियर कितना रहता है? -1, ठीक है ना? लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने ग्रेटेस्ट नियर वाले पार्ट में। और 0 से 1 के बीच ग्रेटेस्ट नियर कितना? 0। समझ में आ गया हो तुम्हें, ठीक है ना? तो पहली बात तो सर अगर इस लाइन पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डालूं, देखो ध्यान से देखना, ये लाइन डालूंगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सर देखो इतने से इतने पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, जहां पर क्या है सबके इमेज सेम मिलने, जैसे ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, दोनों का इमेज कितना -1, ये पॉइंट हो गया दोनों का इमेज कितना -1। ऐसे ये देखो ये एक्स एक्सिस खुद 0 से 1 के बीच में कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज, तो कैसा फंक्शन? मैनी वन, ठीक है ना? दूसरी बात मैंने कहा इंटो कैसे? रेंज देखो, रेंज कितनी है सर? दो ही वैल्यू है, इंटीजर आएगा, एक तो -1 एक 0, -1, 0, जबकि कोडोमेन कितना है? ये रहा, सॉरी ये रहा -1 to 1, तो कैसा हो गया? इंटो फंक्शन, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? इंटो फंक्शन हो गया कि नहीं? तो ना तो सब्जेक्टिव है ना ही इंजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव नहीं है। इसको और देख लेते हैं, लास्ट पार्ट, sin π/2x e f(x) equal to sin π/2 into x, ठीक है ना? देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या है? -1 से 1 के बीच लेनी है, -1 x की वैल्यू -1, तो ये कितना आएगा? -π/2, तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा ही तो आता है, x की वैल्यू -1 तो -π/2 आएगा कि नहीं? और ये वैल्यू कितनी रहेगी? 1, ये कितना? -1, ठीक है ना? देखो ध्यान से, कोडोमेन -1 से 1, तो रेंज भी -1 से 1, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन डालो तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो बाइजेक्टिव है कि नहीं? इंटो भी है, इंटो कैसे? कोडोमेन और रेंज दोनों के आगे सेम, ठीक है ना? एंड ऑल्सो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, नॉट मोर देन 1 पॉइंट, ठीक है ना? मोर देन 1 पॉइंट से अगर इंटरसेक्ट करेगी नहीं, दैट मींस ये कैसा है? 1 एंड एज वेल एज इंटो, सॉरी ऑन्टो, why range is -1 to 1 and our codomain already given -1 to 1, ठीक है ना? then we can say that the function is बाइजेक्टिव क्यों? क्योंकि सर 1 भी है और ऑन्टो भी है, दैट मींस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट हो गया। इसका आंसर मुझे चाहिए तुम्हारा सबका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे तुम मुझे, ठीक है ना? हाँ जी, अच्छा नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ मैपिंग्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखना, नंबर ऑफ मैपिंग्स। ठीक है ना?
कोई दिक्कत होगी? इसमें लिख लेना फॉर मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी, रटेगा नहीं। और ए को मैंने मान लिया ए इज द सेट x1, x2, x3 डॉट 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 xn, ठीक है ना। बी सेट जो है उसको मैंने एज्यूम कर लिया y1, y2, y3 डॉट 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 yn। ध्यान रखना ये जो बी सेट है उसको क्या बोलूंगा मैं? कोडोमेन। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने भाई? n है क्या? एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set B, how many? there are number of elements, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स मतलब ये भी हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैपिंग्स, एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मैपिंग्स एक ही बात है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी और पीएनसी में इसका क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैपिंग्स इसका मतलब पहला क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स। कल मैंने बताया था, अगर तुम्हें ध्यान हो, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स समझ रहे थे वापस से। ये रहा ए सेट, ये रहा बी सेट, इसके इमेज x1, x2, x3 डॉट 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 xn, इसके इमेज y1, y2, y3 डॉट 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 yr, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? कल मैंने यहां माना था m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आज मैंने r मान लिया, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी साहब, मेरे पास जो पहला एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट कितने एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है? मैंने कहा उसके पास r चॉइसेस हैं। कितने? r चॉइस, बैठेगी नहीं सर। दूसरा देखो, अगर इसकी बात करूंगा मैं तो ये कितने के साथ मैपिंग कर सकता है? मैंने कहा ये भी r चॉइस है। मैक्सिमम के केस में तो r ही आएगा। सबके पास कितने चॉइस? r चॉइस। तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितना आएगा? सर ये r तरीके से कर सकता है, सेकंड भी r तरीके से, सेकंड उसके बाद अप टू n टाइम्स। अब मुझे एक बात पर प्रोडक्ट लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है ना। मैंने क्या लगाना है? प्रोडक्ट। कैसे? ध्यान से देखो, अगर कोई एक एलिमेंट का तुमने इमेज नहीं बनाया तो क्या फंक्शन को डिफाइन करेगा? नहीं करेगा। फंक्शन डेफिनेशन ये क्या होती है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ईच एंड एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट, मैं हर एक एलिमेंट की बात करूंगा तब जाके क्या बनेगा? फंक्शन बनेगा। मतलब हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? इमेज होना चाहिए। कहां पर? सेट बी में। अगर एक भी एलिमेंट का तुमने इमेज नहीं बनाया, दैट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन। तो कौन सा? मतलब एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए दूसरा वर्क भी कंप्लीट होना जरूरी है, कंपलसरी है। और जब कंपलसरी केस आता है तो मल्टीप्लिकेटिव फंडा, तो क्या लगाऊंगा? टोटल नंबर ऑफ मैपिंग r रेज़ टू पावर n, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? टोटल नंबर ऑफ मैपिंग समझ में आ गया। सेकंड वन, पहला केस, सेकंड वन, वन मैपिंग, वन मैपिंग्स दो तरीके से डिफाइन करूंगा। पहला, n ग्रेटर देन और इक्वल टू r, सॉरी r ग्रेटर देन और इक्वल टू r ग्रेटर देन लगा लेना, और ये ले लो n ग्रेटर देन r। समझ में? कोई दिक्कत होगी? देखो इसको इधर बताता हूं मैं, इसको मिटा दूं मैं। ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसके पास x1, x2, x3, x4 डॉट 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 xn एलिमेंट, एंड फॉर दिस y1, y2, y3 डॉट 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 yr एलिमेंट। ध्यान से देखना, इसके पास कितने चॉइस? r चॉइस। r में से किसी एक के साथ मैपिंग करेगा, ठीक है ना। लेकिन सर दूसरे के पास कितने चॉइस? अब मैंने कहा दूसरे के पास r नहीं है। ध्यान से देखना, दूसरे के पास r नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है यहां पर? कंडीशन ये है कि जो r है ना, r ग्रेटर देन और इक्वल टू n है। ध्यान से देखना, अगर इसके पास r-1 चॉइस कैसे? जिस एलिमेंट के साथ इसने मैपिंग कर ली
क्या ये उसके साथ मैपिंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जैसे इसने 1 के साथ y के साथ कर ली, अगर इसने भी y के साथ कर ली तो सर मैनी 1 हो गया, बट वी आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ 1 मैपिंग, तो ये इसके साथ नहीं करेगा। तो अब जिसके साथ मैपिंग करी तो घटा दो r-। सिमिलरली इसके साथ r-2, 2 क्यों? देखो सर, एक तो ये उस एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर सकता जिसके साथ x1 का इमेज है, दूसरा उसके साथ नहीं कर सकता जिसके साथ x2 का इमेज है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में से किसी एक के साथ भी की तो दो एलिमेंट्स के एक इमेज सेम हो जाएगा। तो कितना? r-2 चॉइस। इसके पास सिमिलर केस r-3 चॉइस, ठीक है ना, चलता ही जाएगा। तो यहां कितना लेगा? ये तो एक तरह से वो हो गया r इंटू r-1 इंटू r-3 अप टू n टाइम्स, तो मैं सीधा बोल सकता हूं rpn, ठीक है ना, और rpn को हम लिख सकते हैं rcn इंटू n फैक्टोरियल। ये भी कहीं बुक में मिलेगा, तो मैंने पढ़ा हुआ npr इक्वल टू ncr इंटू r फैक्टोरियल, एक ही बात होती है। तो यहां इसको भी ये भी लिख सकते हो। लेकिन सर अगर ये n ग्रेटर देन 0 हो गया, n ग्रेटर देन r हो गया तो 0 आएगा, कैसे सर? सपोज करो, बता देते इसको भी, ये लो a b c d और यहां मैंने ले लिए x y z, 3 का तो चलो एक के साथ इमेज बना दूं, लेकिन सर इसका इमेज मैंने कहा किसी ना किसी एक के साथ दोबारा बनाना पड़ेगा, तो 2 का एक इमेज, तो कैसा? मैनी 1, ठीक है ना, और इमेज बनाना पड़ेगा, नहीं बनाया तो आंसर नहीं है, समझ में आई बात? तो यानी कि कैसा हो गया? मैनी 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, ठीक है ना। थर्ड वन, नंबर ऑफ मैनी 1 मैपिंग्स, नंबर ऑफ मैनी 1 मैपिंग्स सिंपल है सर, पहला r ग्रेटर देन इक्वल टू n। एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितनी? r रेज़ टू पावर n, समझ में आई ना बात? मैं से 1 1 घटा दो, बच गया क्या? मैनी 1। पहला r ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो r रेज़ टू पावर n माइनस rpn, सही है कि नहीं? अरे इस केस में अगर मैंने 1 1 घटा दिए तो बच गए, और जो बच गए कितने बच गए? मैनी 1 ही तो बच गए। यानी टोटल में से अगर मैंने 1 1 घटा दी, 4 केस r ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो क्या बच गया? मैनी 1 बच गया। दूसरा n ग्रेटर देन r के लिए बोला r रेज़ टू पावर n। क्यों सर? अरे सर 1 1 है केस, 1 1 है ही नहीं, कुछ है क्या 1 1? सारे सर देखो 1 1 ही मैपिंग कितनी इस केस में? 0, तो सारे सर कैसे? मैनी 1, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, थर्ड वन, ऑन्टो फोर्थ ऑन्टो मैपिंग्स, ठीक है ना। इसके 3 तरीके डिफाइन कर लो, पहला n ग्रेटर देन r, दूसरा n इक्वल टू r, तीसरा n लेस देन r, ठीक है ना। देखो सर, इसको समझने के लिए यहां समझो, मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, इनको मुझे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तुमने 11th क्लास पढ़ा होगा, n ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना कितने में? r बॉक्सेस में। r बॉक्सेस में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। समझ में आ गई ना बात? अब देखो सर, इसमें क्या करना है मुझे? n ऑब्जेक्ट्स को r बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, मतलब ईच बॉक्स हैज एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आई होप समझ में आया हो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से r बॉक्सेस को r बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? कि हर एक बॉक्स में कम से कम एक बॉल होनी चाहिए या फिर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसका तरीका क्या पड़ा था मेरे पास, जो भी था, r c1 इंटू r-1 रेज़ टू पावर n,
ठीक है ना। नेक्स्ट माइनस RC2 R माइनस 2 रेज़ टू पावर n प्लस RC3 R माइनस 3 रेज़ टू पावर n माइनस डॉट डॉट और चलता जाएगा। ये पढ़ा था क्या लास्ट क्लास में 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर देखो हर एक एलिमेंट को, जैसे यहां से देखो A से B में सेट बना रहे हो, इमेज बना रहे हो तुम, ठीक है ना। यहां पर कितने एलिमेंट x1 x2 x3 x4 डॉट 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 y1 y2 y3 yn। समझना मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं कि एक तो पहली बात तो इसके हर एक एलिमेंट का इमेज होगा, दूसरी बात इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, मतलब इसके हर एक बॉक्स में, हर एक बॉक्स मतलब ये बॉक्स हो गया, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, हर एक बॉक्स में एटलीस्ट 1 क्या आना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। इनको बोलते हैं प्री इमेजर, हर एक ऑब्जेक्ट का कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए। तो वो तो वही होगा, ठीक है ना। तो क्या करूं मैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इमेज क्या है मेरे पास, टोटल नंबर कितने हैं r रेज़ टू पावर n, ठीक है ना। कितने r रेज़ टू पावर n, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो इसको क्या करना है, लिख दो r रेज़ टू पावर n माइनस RC1 r माइनस 1 रेज़ टू पावर n। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा प्लस RC2 r माइनस 2 रेज़ टू पावर n। नेक्स्ट माइनस RC3 r माइनस 3 रेज़ टू पावर n प्लस डॉट डॉट सो ऑन चलता जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड केस, इसको लिख लो r फैक्टोरियल और ये 0, ठीक है ना। ये r फैक्टोरियल ये क्या 0, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। 0 कैसे आएगा, 0 कैसे, ध्यान से देखो, ये भी x y z a b c d, ठीक है ना। चलो सर इसका इमेज ही रहा, इसका इमेज ही रहा, राइट है कि ऑन्टो कौन सा बताना है सर, पंद्रह डेफिनेशन फिक्स है लेकिन बताना क्या है ऑन्टो, लेकिन ये तो खाली रह गया, तो ये क्या है इंटो, तो अब क्या आएगा 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, नेक्स्ट number of into functions, दो तरीके से, पहला क्या है n is greater than or equal to r, ठीक है ना, n is greater than or equal to r, समझ में आ गया वो। दूसरा लास्ट वन r रेज़ टू पावर n, सॉरी r ग्रेटर देन, दो केस है, इन दोनों के लिए सेम ही केस है, ठीक है ना। दोनों के सेम केस क्या क्या है, देखो इसमें क्या करना है, तुमने अभी टोटल में से कुछ घटाया तो बचा क्या, ऑन्टो बचा कि नहीं, तो यानी कि हमने घटाया क्या था, इंटू तो घटाया था, इंटू मतलब क्या था, वही तो हो गया कि यानी कि बॉक्स में कितने बॉक्स हो, उसमें से कोई भी बॉल खाली नहीं रहना चाहिए, राइट है कि नहीं, समझ में आई बात। तो मैं क्या करूंगा, ये इस केस में RC1 r माइनस 1 रेज़ टू पावर n, नेक्स्ट माइनस RC2 r माइनस 2 रेज़ टू पावर n प्लस RC3 r माइनस 3 रेज़ टू पावर n डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और सर इस केस में क्या था, 0 क्या थे ऑन्टो, तो बाकी बच गया क्या इंटो कितने, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। लिखो सब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना, इफ x इक्वल टू 1 2 3 4 5
एंड y इक्वल टू A B C E F, ठीक है ना, दो सेट केवल है, एंड F such that x to y, फंक्शन डिफाइन किया है x से y में, y क्या होगा कोडोमेन, x क्या होगा डोमेन, देन फाइंड the total number of पहला a फंक्शंस, अरे फंक्शन बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ध्यान से देखो r क्या होगा, ये क्या होंगे r, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात, और ये क्या होंगे n, समझ में आई कि नहीं, तो r कितना है 1 2 3 6 और n कितना है, n इक्वल्स टू 5, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, r रेज़ टू पावर n 6 रेज़ टू पावर 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत। सेकंड वन 1 फंक्शंस, तो पहली बात तो ये देखो क्या r ग्रेटर देन n है, r ग्रेटर देन और इक्वल टू n होना चाहिए, r कितना है 6 और n कितना है 5, r 6 n 5, तो मैंने बताया था r 6 n 5, r ग्रेटर देन इक्वल टू n है, सही है ना, r ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना r p n, सही है कि नहीं, r कितना 6 p 5 कितना 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल, कितना आ गया सर 6 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट सी many one functions, समझ में आ गया, जरूरत नहीं बताने की बस मुझे, अरे टोटल में से क्या घटाना है 1 टोटल कितना -1 कितना। नेक्स्ट हाँ जी भाई साहब, इंटो फंक्शन कितने आएंगे, बोला r⁴n, समझ में आ गया ना। इंटो फंक्शन के लिए इसको देखो, इंटो फंक्शन मैंने पहले ऑन्टो बताया था, ऑन्टो में अगर r ग्रेटर देन n देन नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन कितना इक्वल टू 0, जब ऑन्टो फंक्शन 0 तो बाकी बच गया कितने, इंटो ही तो बच गए, तो आंसर कितना 6 रेज़ टू पावर 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी रटेगा नहीं, आइए तो समझ में आया हो कंसेप्ट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मैपिंग्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आईडी 2002 में पूछा गया था, ठीक है ना, डिस्कस कर लेते हैं इसको। आईटी से ही 2002 में पूछा गया, ठीक है ना, डिस्कस कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फाइंड द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम A to B, where सेट A कितना है 1 2 3 4, सेट B कितना है A B, आइए समझ में आ गया होगा, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A आर नोन एज n कितना 4, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B आर इज नोन एज r इक्वल्स टू 2। तो पहली बात सर, बात तो इतनी समझ में आ गई, r लेस देन n, सर अब तो घमासान होगा, लड़ाई होगी इन दोनों के बीच, अब 0 नहीं बोल सकते, पहले क्या था इफ n ग्रेटर देन 0, सॉरी इफ r ग्रेटर देन n द नंबर ऑफ ऑन्टो मैपिंग्स इज 0, और यहाँ पूछा कितने हैं सब्जेक्शन, मतलब ऑन्टो ही पूछा है, इसको समझना है ऑन्टो फंक्शंस, इसका मतलब क्या है ऑन्टो फंक्शन, r ग्रेटर देन n है तो 0 तो बोल, सॉरी r लेस देन n है तो 0 तो बोल नहीं सकते, तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्शंस
सर्जेक्शन में बताया था सर r रेस्ट टू पावर n माइनस rc1 r माइनस 1 इंटू रेस्ट टू पावर n प्लस rc2 r माइनस 2 रेस्ट टू पावर, अच्छा ये n माइनस 2 करते चला, उसमें भी चेंज कर लेना हुआ, n माइनस 2 होता है, पावर घटा दीजिए अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, एंड डॉट 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 सो ऑन, कोई दिक्कत। तो सर टोटल r कितना 2 रेस्ट, कंडीशन क्या है इसकी, ये r लेस देन n, 2 रेस्ट टू पावर 4 माइनस rc1 2 c1 2 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 4, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस 2 c2 r माइनस r कितना 2 माइनस 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 2। अब आगे नहीं आने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से कितना हो गया 0, ठीक है ना, यहीं पर रुक जाना है। तो ये कितना कट गया 0, ये कितना आ गया, हाँ भाई 16 माइनस ये 2 इंटू 1 2 कितना आ गया 14। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन्टोमेटिक्स कितने 14। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है पावर में n माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 आफ्टर दैट n माइनस 2 आफ्टर दैट n माइनस 3 चलता ही है, ठीक है ना। ये दोनों में चेंज कर लेना, ऑन्टो और इंटो दोनों में, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके बात समझ में आई। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मैपिंग फिनिश हो चुका है, टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ मैपिंग्स फिनिश हो चुका है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ वेनिंग वन एंड ऑन्टो फंक्शंस, यानी कि बाइसेक्शन फंक्शन कैसे निकालते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस, ठीक है ना, ये अपना फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द equal and identical functions, and I think we can also we will try to start the composite functions, okay। तो ये यहाँ तक पढ़ के आना है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, रटेगा नहीं, बहुत मतलब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी होने लग जाएगा, रटेगा नहीं। तो जितना भी जो भी तुम्हारा डाउट आया हो, जैसा भी डाउट आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर हाँ मुझे ये डाउट है, प्लीज डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, देन आई विल डिस्कस दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। बट अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, या फिर जो भी डाउट है व्हाट्सअप मेरा है, पर्सनली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है ना, आई विल बी एबल फॉर 24/7, राइट है कि नहीं। तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, थैंक यू।